हाँ, अपना नाम बता दो देंगे। खुशबू कुमावत, सवाई माधोपुर। खुशबू कुमावत सवाई माधोपुर से हैं। अच्छा। पवित्रता की प्रतीक जयपुर नगरी और स्प्रिंग बोर्ड की प्रतिष्ठा, उसके शिक्षा के प्रति आप सबकी निष्ठा, वह वटवृक्ष जिसकी छांव में ये स्प्रिंग बोर्ड परिवार फल फूल रहा है, ऐसी कृतज्ञता अभिभूत और जीवन सौंदर्य के पारखी माननीय कुलपति महोदय श्रीमान दिलीप सर और इसे सींचने वाले विद्वत शिक्षक समाज को नमन करती हूँ। स्प्रिंग बोर्ड की वैभवशाली परंपरा, गौरवशाली इतिहास और उनमें जन्मी आप सब लोगों की प्यास को नमन करते हुए नमन करती हूँ मैं उस परमपिता ईश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है और आप सब लोगों में श्रोता बनकर सुन रहा है। तो मैं आप सबके सामने जो है राजस्थान में शराब को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, इसके पक्ष में बोलना चाहूँगी। तो जो ये नशे की जो प्रवृत्ति होती है, ये हम सिर्फ एक आदत समझते हैं। नशे की जो परिभाषा है, नशा जो इंसान करता है उसका कभी कल्याण नहीं होता है। ये आदत आपको शायद झूठी लगेगी क्योंकि आप इस दौर से गुजर रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो इस नशे के शिकार भी हैं, या फिर आपके परिवार में होंगे या कहीं और भी होंगे। देखिए, जब कोई बोलता है तो लोग उसके पक्ष में भी होते हैं और लोग उसके विपक्ष में भी होते हैं, लेकिन हमें उनके जो मानदंड उसके हैं हमें उन पर विचार करना चाहिए कि कितनी महिलाएं जो है इसके खातिर कई बार प्रताड़ित होना पड़ता है उन्हें, और घरेलू हिंसाएं जो इसी की वजह से होती है। मैं चाहे कितना ही इसके पक्ष में बोल लूँगी कि प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, लेकिन ये आज प्रतिबंधित हो ना कल प्रतिबंधित हो, क्योंकि कुछ लोग जो विपक्ष में होते हैं कि प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें लगता है कि एक जैसे उन्होंने कोरोना में एक उदाहरण देखा कि वो लोग जो ड्रिंक करते हैं वो भले चाहे कोरोना में खुद लड़खड़ाते रहे, लेकिन जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो लड़खड़ाती हुई उनको उन्हीं लोगों ने संभाला था। और आजकल देखा जाए तो युवा पीढ़ी पक्ष में नहीं बोलना है तुम्हें, एक ही रखो, एक ही स्टैंड। अच्छा, कटाक से। और आए दिन जो है अखबार में खबर आती है कि एक्सीडेंट जो होते हैं वो उसी की वजह से होते हैं। जैसे वो इंसान जो ड्रिंक करके चला रहा है, मान लो कितने ही एक्ट बने हुए हैं, लेकिन फिर भी वो चला रहा है, तो उसकी मिस्टेक से अगर कोई जो है उसकी मिस्टेक से अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो खुद तो जिम्मेदार है ही उसके लिए, बाकी वो किसी अन्य को भी नुकसान पहुंचाता है उस समय। तो क्या उस समय एक्ट का होना अनिवार्य होगा? और आजकल जैसे कोई युवा औरत है जो विधवा हो रही है इस चीज़ के खातिर, बहने का भाई नहीं रहा, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा तो बेटा घर उजड़ गया, किसी मासूम बच्चे की आंखें ताकते रह गई और मेरे पापा आएंगे मेरे लिए कुछ लेकर आएंगे। मैं पूछती हूँ, कौन थे ये नशे के सौदागर? किसने बनाया होगा इन घरों को बर्बाद करने वाला ये नशा? कौन था वो दगाबाज? इसका जवाब शायद हमारे समाज के पास आज नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, क्यों ये प्रथा रुक नहीं सकती? क्यों ये नशे के सौदागर बंद नहीं हो सकते? इसके लिए हम सभी को एक स्वर में कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा और नशा रूपी जीवन को बर्बाद करना होगा, बंद करना होगा। और कई बार जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें ये देखा जाता है कि इतने से जो युवा पीढ़ी है, अगर आज हम इन लोगों को नहीं रोक सकते तो हम कितना अच्छा बोल रही है, अगर ये भी तुम नहीं सुन सकते तो इसका मतलब तुम में लखन नहीं है। जो नशे की प्रवृत्ति होती है वो एकदम से तो कोई करता नहीं है, धीरे धीरे उनमें ये इस चीज़ों का विकास होता है और लोग जो है धीरे धीरे इस प्रवृत्ति के शिकार होते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि नहीं अभी तो हम सिगरेट ही तो पीते हैं, ये भी एक नशा है। फिर हम धीरे धीरे जैसे लोग बोलते हैं कि गम भुलाने के लिए, तो क्या गम भुलाने का एकमात्र ये तरीका नशा होता है? मैं पूछती हूँ कि कौन है जो ये सोचता है कि हाँ भाई नशे से हम गम भूल जाते हैं? क्या अगर ऐसा होता तो हमारे समाज में गम जैसी चीज़ कुछ होती नहीं, लोग इस नशा करते और गम भूल जाते। इसी तरीके से जो ये पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कई बार किसी भी लड़की वगैरह किसी के चक्कर में भी इस तरीके से करते हैं, इसीलिए भी आधे से ज़्यादा नशे के शिकार हो जाते हैं।
तो उस पर एक बात बोलना चाहूँगी कि किताबों की दुनिया समझते समझते ज़िंदगी निकल जाएगी। किताबों की दुनिया समझते समझते ज़िंदगी निकल जाएगी। इन सब फालतू बातों के चक्कर में ज़िंदगी निकल जाएगी। सोचते ही निकल जाए किताबों की दुनिया से, लेकिन इन्हीं किताबों से ज़िंदगी जन्नत में बदल जाएगी। वाह वाह और कई बार ये होता है कि हम जैसे घरेलू इंसान में ये नशे की आदत के कारण जो है व्यक्ति का तो जो है व्यक्ति की बुराई तो होती है, उसमें उसके परिवार की भी बुराई होती है। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि बच्चे हैं क्या है, नहीं। कई बार बच्चों को भी ये सामना करना पड़ता है कि उससे समाज ये कहता है कि तुम्हारे पापा पीते हैं, तुम्हारे अंकल पीते हैं, कुछ भी। तो इस चीज़ से बच्चे पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चे को ये समझ नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। कई बार जो है कई बच्चे इस चीज़ के भी शोषण हो जाते हैं कि कोई और जो है उनके खिलाफ होने लगते हैं। और जो एक शराब पीने वाला होता है उसके मन में वो एक अच्छा इंसान नहीं होता है, वो इंसान बुरा नहीं होता है, उसकी सिर्फ और सिर्फ उसकी आदत बुरी होती है। इसीलिए कई बार जो है महिला जो है सहन करती जाती है हर चीज़ को ही कि कोई बात नहीं, हमारे पति ही तो है। लेकिन जब यही चीज़ उसके सामने किसी और इंसान को लेकर सामने आती है तब उसे लगता है कि नहीं, शराब जो है गलत चीज़ है। और जब लगता है कि किसी को ये कई बार ऐसा भी होता है कि शादी से पहले भी सभी को लगता है कि हाँ अगर कोई शराब पीता है तब भी उससे वो शादी करती है। तो मैं कहना चाहूँगी आप जैसी बहनों को ही, अगर आपको पहले ये पता हो कि कोई अगर शराब की लत से है तो कृपया उससे शादी नहीं करे तो अच्छा होगा। क्योंकि आपके जीवन के एक मानदंड है। शायद आपको अभी इस पे हंसी आ रही होगी मेरे ऊपर, लेकिन ये हकीकत है। क्योंकि जब हम इस चीज़ को अगर ये लड़की हर एक लड़की अगर ये सब सोचने लग जाए तो मुझे नहीं लगता कि यादें से ज़्यादा हमारे मर जाएंगे। तो सब सही बात है ना, तो नहीं वो तो मर जाएंगे। लेकिन मैं चाहे कितना भी इसके प्रतिबंध में बोल लूँगी, लेकिन मुझे पता है कि जो ये शराब जैसी चीज़ है वो आज बंद हो ना कल बंद हो। क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा जो है गरीबों का तो शोषण करती है, लेकिन अमीरों का जो है पेट यही बढ़ती है। और छा गया है मातम और वक्त रो रहा है। अरे देखिए जनाब, ये हमारे देश को क्या हो रहा है। जला खून है आज के नौजवानों में, मिल जाती है गिरी हुई जवां महखानों में। परिवार जाग रहे हैं राह ताकते हुए, और आने वाली बची ऊंची है। कल का क्या होगा ये बात किसी ने सोची है। विधवा हो रही सुहागने राखी पकड़ रोती है बहिनें। माँ बाप का सहारा बनना था जिसे वही बोझ बनता जा रहा है। जल रहा है नशे की आग में घराने का इकलौता वारिस। बढ़ानी थी शान और शौकत जिसे वही पहले ये वही कुल का नाम मिटा रहा है। कदम बढ़ाना होगा जो देश को आगे बढ़ाना है। लक्ष्य यही है मेरा कि नशे को दूर भगाना है। जवानी वापस लानी है, देश के नौजवानों की हंसाना है उस शख्स को जो दर्द से रो रहा है। अरे देखिए जनाब, ये हमारे देश को क्या हो रहा है। बहुत ही अच्छा, शानदार। और इस तरह से अब लग रहा है कि तुम्हारे बैच में भी कुछ लोग हैं